मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आपने वो लम्हा देखा, वो सुनहरी नाकाबिले फरामोश तारीख साज लम्हा जब क्रिकेट की दुनिया अपने महवर पर घूम गई, जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने वो मोजिज़ा कर दिखाया जिसे कोई भी शायद अपने ख्वाबों की इंतहा में भी नहीं सोच सकता था। जब एक कौम की सांस रुक गई, जब लाखों दिलों की धड़कन एक हो गई और जब फतह का नारा इतना बुलंद हुआ कि आसमान भी लरज उठे। आज मैं आपको वो कहानी सुनाने वाली हूँ जो सिर्फ क्रिकेट की कहानी नहीं बल्कि जज्बे, हौसले, अज़्म और नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाने की दास्तान है। ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी, आपकी आंखें नम कर देगी, आपके दिल को इतनी तेज रफ्तारी से धड़काएगी कि आप खुद को रोक नहीं पाएंगे और आपको अपनी कुर्सी से उठाकर जश्न मनाने पर मजबूर कर देगी। तो तैयार हो जाएं, क्योंकि मैं आपको लेकर चलती हूँ इस शाम की तरफ जब क्रिकेट का मैदान एक रोमानवी जंग में बदल गया, जब हर गेंद एक कहानी बन गई और जब हर रन एक फरियाद बन गया। तसव्वुर करें एक खूबसूरत शाम, सूरज उफक पर ढल रहा था और उसकी सुनहरी किरणें क्रिकेट के उस सब्ज मैदान पर बिखर रही थी, जैसे कुदरत खुद उस मैच को देखने के लिए अपनी खूबसूरती बिखेर रही हो। स्टेडियम में हजारों शायकीन अपनी अपनी नशिस्तों पर बैठे थे। बाज के हाथों में पाकिस्तानी झंडे थे, बाज के चेहरों पर नीले रंग की पैंट थी और बाज की आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो सिर्फ एक पाकिस्तानी क्रिकेट फैन की आंखों में ही देखी जा सकती है। ये वो दिन था जब पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला T20 मैच खेला जा रहा था। एक ऐसा मैच जो शायद आम लगता था, लेकिन हकीकत में ये एक जंगी मैदान था जहां गैरत, नामूस और फख्र का सवाल था। दोनों टीमों के कप्तान बाबर आजम और रूमेन पॉल मैदान में उतरे। उनके चेहरों पर एतमाद था, उनके कदमों में एक अज़्म था और उनकी आंखों में एक आग थी जो उस जंग की शिद्दत को जाहिर कर रही थी। मैदान में मौजूद एम्पायर ने सिक्का उछाला और वो सुनहरी ही लम्हा आया जब बाबर आजम ने टॉस जीत लिया। दोस्तों, इस लम्हे जब बाबर आजम ने अपनी खुशकिस्मत मुस्कुराहट के साथ फील्डिंग का फैसला किया तो पूरे स्टेडियम में सनसनी फैल गई। कुछ शायकीन ने तालियां बजाईं तो कुछ ने हैरानी से एक दूसरे को देखा, क्योंकि 211 रन का ताक़ुब करना कोई आसान काम नहीं। लेकिन बाबर आजम को अपनी टीम पर यकीन था और शायद वो जानते थे कि आज का दिन कुछ खास है, आज का दिन तारीख रकम करने वाला है। वेस्ट इंडीज की बैटिंग का आगाज हुआ और पहला ओवर कराने के लिए मैदान में उतरे साजिद खान, वही साजिद खान जो बाद में जादू का दूसरा नाम बन गए। जब उन्होंने पहली गेंद की तो ऐसा लगा जैसे वो कोई आम बॉलर नहीं बल्कि कोई सुपर हीरो है जिसने अपनी कैप पहन रखी है। लेकिन वेस्ट इंडीज के ओपनर्स कुछ और ही सोच रहे थे। उन्होंने अपनी जारिहाना बैटिंग का मुजाहिरा करना शुरू कर दिया और एक तरफ चौके, दूसरी तरफ छक्के। ऐसे लग रहा था जैसे पाकिस्तानी बॉलर्स के हाथों में गेंद नहीं बल्कि कोई जादुई छिड़ी है जो बेकार हो रही है। 6 ओवर्स के बाद वेस्ट इंडीज का स्कोर 70 तक पहुंच चुका था और उसकी रफ्तार को देखकर ऐसा लग रहा था कि वेस्ट इंडीज आज 300 रन बनाकर पाकिस्तान को जिल्लत आमेज शिकस्त देगा। पाकिस्तानी फील्डर्स के चेहरों पर मायूसी के आसार थे, शायकीन की आंखों में खौफ था और कुछ ने तो अपने सर हिलाकर ये सोचना शुरू कर दिया कि शायद आज पाकिस्तान का दिन नहीं। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट का खेल इतना आसान नहीं जितना लगता है। ये जज्बे, मौका और तजुर्बे का हसीन इम्तिजाज है और यहाँ हर ओवर, हर गेंद, हर लम्हा एक नया मोड़ ला सकता है। और फिर वो लम्हा आया जिसने मैच का रुख मोड़ दिया। वो लम्हा जब साजिद खान ने अपना जादू बिखेरा। 10 ओवर्स मुकम्मल हुए तो साजिद खान ने वो पहाड़ खड़ा किया जिसे देखकर हरीफ टीम के खिलाड़ी भी दंग रह गए। एक ही ओवर में 4 विकेटें, 4। क्या आप इस पर यकीन कर सकते हैं? एक बॉलर जो अपनी पूरी कुव्वत और महारत के साथ एक ओवर में 4 महरे बल्लेबाजों को पेलन भेज देता है। वो लम्हा था जब पूरे स्टेडियम में खामोशी छा गई और फिर एक धमाके की तरह पाकिस्तानी शायकीन की चीखें बुलंद हुईं। साजिद खान ने पहली ही गेंद पर एक बल्लेबाज को LBW किया, दूसरी गेंद पर कैच आउट, तीसरी पर बोल्ड और चौथी पर रन आउट। जैसे कोई जादूगर अपनी छिड़ी हिलाता है और सामने वाले वाइब हो जाते हैं। ये वो लम्हा था जब वेस्ट इंडीज की इनिंग्स में जलजला आ गया। उनके बल्लेबाजों के चेहरों पर घबराहट थी, उनके कैप्टन की आंखों में परेशानी थी और पाकिस्तानी टीम में नया खून दौड़ गया। लेकिन क्या वेस्ट इंडीज रुकने वाली टीम थी? बिल्कुल नहीं। उन्होंने अपनी जारिहाना बैटिंग जारी रखी और हर विकेट के बाद नया बल्लेबाज आता और छक्के लगाता, जैसे उन्हें परवाह नहीं कि विकेटें गिर रही हैं।
उन्हें सिर्फ रन्स चाहिए थे। 20 ओवर्स मुकम्मल हुए तो वेस्ट इंडीज ने 210 रन्स बना लिए थे 10 विकेटों के नुकसान पर। ये एक ऐसा हदफ था जो किसी भी टीम के लिए बहुत बड़ा है, खास तौर पर जब आप दूसरे नंबर पर बैटिंग कर रहे हों। पूरी कौम की नज़रें इस मैच पर थी और हर घर में एक दुआ थी, हर दिल में एक उम्मीद थी, लेकिन हर आंख में एक खौफ भी था कि कहीं पाकिस्तान इस बड़े हदफ के सामने बिखर ना जाए। और फिर पाकिस्तानी ओपनर्स मैदान में उतरे, उस्मान खान और बाबर आजम। जब ये दोनों क्रीज पर आए तो पूरे स्टेडियम में एक नया जोश था, एक नया वुलवला था। लेकिन पहले 6 ओवर्स में उन्होंने सिर्फ 50 रन्स बनाए, जो इस मुकाम पर 20 रन्स कम थे। इसका मतलब था कि बाकी 14 ओवर्स में उन्हें 161 रन्स बनाने थे, जो तकरीबन नामुमकिन लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पाकिस्तान का ये मैच हाथ से निकल रहा है, जैसे वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को इस कदर दबाव में डाल दिया है कि वो संभल नहीं पा रहे। कुछ शायकीन ने अपनी सीटें छोड़कर जाना शुरू कर दिया, कुछ ने टीवी ऑफ कर दिए और कुछ ने अपनी दुआएं तेज कर दी। लेकिन मैदान में मौजूद एक शख्स ने हार नहीं मानी और वो थे बाबर आजम। फिर वो लम्हा आया जब बाबर आजम ने अपने अंदर का शेर जगाया। उन्होंने एक छक्का लगाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और इस तरह एक ऐसा पहाड़ खड़ा किया जिसे देखकर वेस्ट इंडीज के बॉलर्स की आंखें फटी की फटी रह गईं। 10 ओवर्स के बाद पाकिस्तान का स्कोर 120 तक पहुंच गया था। अब दोस्तों, आप सोचेंगे कि अब तो पाकिस्तान मैच में वापस आ गया है, लेकिन नहीं, अभी तो असल ड्रामा बाकी था। जब 15 ओवर्स हुए तो पाकिस्तान को 70 रन्स की जरूरत थी और 5 विकेटें बाकी थी। ये वो लम्हा था जब हर पाकिस्तानी के दिल में एक अजीब सी कशमकश थी। कुछ कह रहे थे कि पाकिस्तान हार जाएगा, कुछ कह रहे थे कि शायद जीत जाए, लेकिन कोई यकीन से नहीं कह रहा था। और फिर 18 ओवर्स मुकम्मल हुए और पाकिस्तान को 50 रन्स की जरूरत थी 12 गेंदों पर। यह मुश्किल तो था मगर नामुमकिन नहीं था। लेकिन दोस्तों, जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। 19.1 ओवर्स पर पाकिस्तान को आखिरी 5 गेंदों पर 30 रन्स दरकार थे। 30 रन्स 5 गेंदों पर। कोई क्रिकेट शाइक जानता है कि इसका मतलब है हर गेंद पर 6 छक्के, क्योंकि एक चौका भी काफी नहीं। ये वो लम्हा था जब लाखों दिलों की धड़कन रुक गई, जब हजारों आंखें एक स्क्रीन पर जम गईं और जब एक पूरी कौम की सांस रुक गई। सकते